उत्तर मुंबई जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरदचंद पवार गठ के कार्यकारिणी की पहली बैठक का आयोजन जिला अध्यक्ष फहीमिदा हसन खान की नियुक्ति के बाद संगठन को मजबूती प्रदान करने हेतु कांदिवली के कमला विहार स्पोर्ट्स क्लब में आयोजित की गई। इस कार्यकर्ता सम्मेलन का मार्गदर्शन करने हेतु प्रमुख अतिथि के रूप में मिलिंद अर्णा कामबठे, मुंबई अध्यक्ष सुहेल सुभेदार, कार्याध्यक्ष मुंबई प्रदेश एड कैलाशदादा हावथे, प्रभारी उत्तर मुंबई जिला विशेष रूप से उपस्थित थे। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। जिला कार्यकारिणी का पुनर्गठन एवं नई नियुक्तियां की गई। आगामी चुनाव की तैयारियों पर चिंतन, संगठन मजबूत बनाने एवं सदस्यता अभियान की शुरुआत, वार्ड स्तर में समस्याओं को उठाने की योजना आदि पर चर्चा हुई। इस अवसर पर उत्तर मुंबई की नवनियुक्त जिला अध्यक्ष फहीमिदा हसन खान के जन्मदिन का केक काटकर उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने दिया। इस अवसर पर भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। उत्तर जिल्ह्याच्या जिल्हाध्यक्षपदी आमच्या फहीमिदा खान यांची निवड झाली होती। आमच्या मुंबईचे कार्याध्यक्ष सुहेल सुभेदार आम्ही या जिल्ह्याच्या बैठकीला आलो होतो। आज आमच्या उत्तर जिल्ह्याचे जे अध्यक्ष विजय शिरोडकर हे पण या बैठकीला आले होते आणि दोघांचं मनोमिलन झालं। विजय शिरोडकर आणि आमच्या फहीमिदा आपा यांचा विजय शिरोडकरांनी सत्कारही केला। आमच्या पक्षामध्ये अतिशय चांगलं वातावरण उत्तर जिल्ह्यामध्ये महिला पुरुष आमचे कार्यकर्ते अतिशय चांगल्या पद्धतीने तालुका अध्यक्ष वार्ड अध्यक्ष या सगळ्यांनी एकत्र येऊन या आढाव्या बैठकीमध्ये आमचे मुंबईचे पदाधिकारी आणि आज या बैठकीत अतिशय एक चांगलं वातावरण झालं की येणाऱ्या आपल्या कुठल्याही प्रसंगाला आपण सगळे एकत्र येऊन फहीमिदा आपा आमच्या जिल्हा अध्यक्ष आहेत त्यांच्या मागे उभं राहायचं आणि कुठलंही काम अडचणीचं असेल तर आमचे सुहेल सुभेदार आहेत, मी आहे किंवा आमच्या महिला ज्या जिल्हा अध्यक्ष फहीमिदा ताई आहेत यांनी सगळ्यांनी मिळून काम करायचं अशी सर्वांनी एका स्वरात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्रजी पवार साहेबांच्या माध्यमातून जयंत पाटील साहेब असतील, शशिकांत शिंदे साहेब असतील, सुप्रियाताई असतील, रोहितदादा असतील आणि रोहितदादांनी ज्या पद्धतीने मुंबईचं 27, 28 2 दिवस आणि 30 असे 3 दिवस मुंबईसाठी दिलेले आहेत, त्या मुंबईच्या कार्यक्रमामध्ये आम्हाला म्हाडा, MMRD, तुमचं SRA ह्या सर्वाच्या काही समस्या असतील त्या समस्या घेऊन येण्यास सांगितलं आहे। आम्ही प्रत्येक वार्ड अध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष, जिल्हा अध्यक्ष यांना त्या सगळ्या समस्या सांगितलेल्या आहेत। रेल्वेचे ट्रेन लेट येते, त्यातल्या त्यात काल जो प्रकार घडला नीट परीक्षेसाठी उपोषण करणाऱ्या लोकांना त्यांनी अचानक हॉस्पिटलला नेऊन ॲडमिट केलं। ज्या पक्षाचा लोकांच्या युवकांना विद्यार्थ्यांना जर विरोध होत असेल तर अशा याच्याबरोबर राष्ट्रवादी काँग्रेस खांद्याला खांदा लावून त्यांच्याबरोबर काम करेल, त्यांच्यासाठी रस्त्यावर उतरेल आणि त्यांना न्याय देण्याचं काम करला असेल। आज की आढावा बैठक तो सबसे पहला फहीमिदा हसन खान को हम लोग सब मुबारकबाद देंगे कि जो पवार साहब की जो सोच और विचार थे उसके हिसाब से हम लोग ने महिला को यहाँ पे जिला अध्यक्ष नियुक्त किए। तो आज का सबसे बड़ा हमारा मुद्दा था कि हमारे संगठन की क्या परिस्थिति है उसको देखने के लिए हमारे मुंबई के अध्यक्ष मिलिंद अन्ना कामले और हमारे साथ यहाँ के ऑब्जर्वर मिश्रा जी,
अवले जी सब लोग हम लोग मिलके ये एक चाशनी करने आए थे कि भाई हमारे तालुका अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष जिस तरीके से काम करे किस और उनका क्या उनकी ज़रूरत है उसे पूरा करने के लिए वो एक आढावा बैठक हम लोग ने रखा था। आज आढावा बैठक आहे आणि आपला जन्मदिवस पण आहे, काय सांगणार? आज जी आढावा बैठक आम्ही घेतली, मला 1 महिना झाला जिल्हाध्यक्षपद भेटून. तर अगोदर मी तालुक्यामध्ये फिरून त्यांचा आढावा घेतला. नंतर एक जॉईंट मीटिंग म्हणजे त्याच्यामध्ये फ्रंटल बी आला, सेल बी आला आणि सर्वांची एक आढावा बैठक घेतली आणि ती उत्कृष्टपणे संपन्न झाली. तेच म्हणायचं आहे की जे माझे वाढदिवस आहेत तर पुढे चांगलाच राष्ट्रवादीचे सगळं होणार आणि आम्ही इकडे संघटना मजबूत करणार. उत्तर मुंबईमध्ये लई मोठी समस्या आहे तुमच्या समोर, त्याच्याबद्दल कसं काय करणार? उत्तर मुंबई में अभी 4 से 5 जो नाबालिग लड़कियां हैं उसके साथ में गलत व्यवहार हुआ है. उसकी भी हम देख रहे हैं कि हम जो जोन में वो बैठते हैं, एक जगह पे तो मामला दबाया गया है, एक जगह आरोपी को अरेस्ट किया है लेकिन उनको कोई सज़ा वगैरह का कुछ सुनने में नहीं आ रहा. और एक वजह विश्वकर्मा जो थे उनके समाज की एक लड़की को मार दिया गया है. तो इसके लिए हम जाने वाले हैं. और दूसरी समस्या सबसे बड़ी हमारी हॉस्पिटल की है. तो जो पीयूष गोयल जी हमारे वहाँ जब MP के इलेक्शन में खड़े थे, जब भी उन्होंने एक घोषणा की थी कि मैं जैसे ही MP बन जाऊंगा तो मैं 1000 बेड की मैं हॉस्पिटल बनाऊंगा. उसको आज 3 साल होने आया. वो 1000 बेड की हॉस्पिटल बन रही है दमानिया और चांडक के साथ में मिलके, लेकिन वो प्राइवेट हॉस्पिटल है. वो हॉस्पिटल कोई ये सरकारी नहीं है. और अभी ये सुनने में आया है कि भगवती का भी हमने देखा तो अंदर का स्लैब गिरा हुआ है. उन लोग 15 अगस्त को कुछ खोलने की वो कर रहे हैं, ओपन करने की, लेकिन वो NGO या किसी को देने की कर रहे, प्राइवेटाइजेशन करने की कर रहे. ऑलरेडी 3 अपेक्स हॉस्पिटल इधर है, वो जो एक ही कपल डॉक्टर को दिया गया है. बोरीवली वेस्ट बोलो, बोरीवली ईस्ट बोलो, कांदीवली ईस्ट बोलो. तो इस तरीके से जो चल रहा है तो लोगों को इसमें कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है. आप बोलेंगे शताब्दी का इतना बड़ा एरिया होने के बावजूद भी अंदर सुविधा नहीं है. आज शताब्दी का एक जो कंपाउंडर था वो पैसा लेके लोगों को बेड देता था, उसके ऊपर भी FIR हुई लेकिन एक्शन कोई भी नहीं हुई. तो ये जो छोटे छोटे सारे मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ SRA का है कि जो बिल्डर भाग जाता है, काम नहीं करता है. तो अन्ना ने अभी बोला है जैसे रोहित दादा आने वाले हैं, सोहेल भाई ने भी बताया है कि 27-28 को आने वाले हैं. तो उस हिसाब से हम लोग आगे अन्ना के साथ में जुड़ के काम करेंगे.